अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ना अभी भी प्रॉब्लम हो रही है पीएनजी फाइंड करने में। उनको पीएनजी का भी पता नहीं चल रहा और फाइंड करने में भी मुश्किलात हो रही हैं। तो मैं थोड़ा-सा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी इमेज लेनी हो, जैसे कल हमने एक शॉपिंग गर्ल वाली जो है पोस्ट बनाई थी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शॉपिंग गर्ल, ठीक है? शॉपिंग गर्ल पीएनजी सर्च करने के बाद यहाँ पे इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप इमेज देख लें। अगर मैं यहाँ पे इमेज देखूँ ये वाली, इस जहाँ पे यानी कि मेरा माउस का कर्सर है, अगर इस इमेज में मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके पीछे बैकग्राउंड है, राइट? है, व्हाइट कलर में है। ऐसा ही है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना इस इमेज पे, तो अब बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ट्रांसपेरेंट शक्ल में हमारे पास वो बैकग्राउंड आ गया। इट्स मीन ये पीएनजी क्या है? पीएनजी यानी जिसके पीछे बैकग्राउंड ना हो वो पीएनजी होता है। अब हमें धोखा देने के लिए भी यानी बहुत सारी वेबसाइट्स ने ट्रांसपेरेंट के ऊपर अपनी इमेज लगाई होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, जैसे ये है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इस पे यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। ये लव पिक उनकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा और अब मैं यहाँ से पीएनजी पे डाउनलोड करूंगा, क्लिक करूंगा तो फिर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जो हमने इमेज ये वाली है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हो। यहाँ से सेव इमेज एज करके भी सेव कर सकते हो। ठीक है। अगर इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं वेक्टिजे। ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी पीएनजी इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों ने आके सर्च करना है। यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे वेक्टिजे। ठीक है। ये सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे वेक्टिजे पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है। इमेज ऑल इमेजेस, ठीक है, एसवीजीज वीडियोस देखनी है, क्या आपने सर्च करना है? मैं ऑल इमेजेस पे सर्च करता हूँ कि शॉपिंग घर मुझे चाहिए पीएनजी के अंदर। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा शॉपिंग घर। ठीक है। मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। इसमें कुछ पीएनजी भी होंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, देखता हूँ, अब ये प्रो में है, तो प्रो में है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो लिहाजा आप लोग गूगल से भी देख सकते हो, यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। तो अभी मैं जैसा कि इस पिक्चर पे क्लिक करूं, ठीक है, या मैं कोई ये वाली पिक्चर भी देख सकता हूं। ये वही वेबसाइट है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक न्यू वेबसाइट ओपन होगी और किसी भी इमेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से देखें, हर वेबसाइट का अलग इंटरफेस होता है, हर वेबसाइट का। जरूरी नहीं, अब यहाँ पे जैसे मैं वेक्टिजे पे गया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखें, यहाँ पे है। अगर मैं इस शॉपिंग कार वाली और ये lovepic.com जो है, यहाँ पे मैं अगर आया तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। मैं पीएनजी पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या कह रहा है, कहता है जी पहले लॉगिन करो। ठीक है। यानी वेबसाइट हमें रोक रही है। तो मैंने पहले दिन से बताया था कि हमारी जीमेल किस काम के लिए आती है। अगर कोई हमें कोई चीज़ रोक भी दे तो हम उसको अक्सर आईडी कार्ड दिखाते हैं, गूगल में हम जीमेल दिखाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप गूगल पे इसको लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल लॉगिन नहीं करना चाह रहा। जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं फिर वेक्टिजे पे आता हूँ, ये भी प्रो में आया। ठीक है। मैं कोई सिंपल वाली देखता हूँ जो कि मुझे प्रो में ना हो। ये भी प्रो है। प्रो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो कहते हैं जी ईयरली अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन $4 में है। ठीक है। फ्री में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलियन ऑफ प्रो 1000 ऑफ फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मंथली सब्सक्रिप्शन है $7, यानी कि $7 आपको मंथली इसको इस वेबसाइट को देने पड़ेंगे। तो खैर, यहाँ से आपने पीएनजी इसी तरह से ढूंढनी है। अब इस पे मैं क्लिक करूँ तो पिक पीएनजी के नाम से ये वेबसाइट है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ।
अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये हाई, अब ये यहाँ से पता चलेगा कि वेबसाइट जो है ये है हाई क्लिपबोर्ड। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन नहीं हुई, अब ये पहले वाली भी ओपन नहीं हो रही। मैं कोई और वेबसाइट देखता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ या पीएनजी पे क्लिक करता हूँ। आप गूगल से साइन इन कर लें, अदरवाइज ये नहीं जाने देगा। मैं डेडलो चार्ली जो लॉगिन है ऑलरेडी, मैं उसी से कंटिन्यू कर लेता हूँ। जो भी आपकी ईमेल लॉगिन होगी आपके पास, यहाँ पे आप गॉट इट कर दें। आप कोई भी आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पीएनजी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्री डाउनलोड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे तो डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड फॉर प्रीमियम ओनली, तो यहाँ से पर्सनल प्रीमियम या एंटरप्राइज, आप पर्सनल पे क्लिक करके देखें। ठीक है, फिर भी हमसे ये सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, तो इस वेबसाइट को भी हम साइट पे करते हैं। हम एक न्यू वेबसाइट पे आते हैं जिसका नाम है पीएनजी आइटम। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साइट पर राइट पे आपको आई थिंक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल छुपा हुआ है। यहाँ मैंने क्लिक किया। अब ये जो ऐड आती है ना, इसको आप जैसे ही क्लोज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पीएनजी आइटम ये मुफीद यानी हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये वाली वेबसाइट आपने लिख लेनी है। कोई भी इमेज लेनी हो तो आप यहाँ से आके ले सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं डाउनलोड, और ये पीएनजी आइटम के अंदर ये पिक्चर हमने ले ली। ठीक है, अब आप इसको उठा के यहाँ अडोबे इलस्ट्रेटर पे आओ। ठीक है, साइज हमने नहीं लिया हुआ, साइज लेंगे तो फिर इसको दोबारा आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये हमारा 1080 बाई 1080 साइज में यहाँ पे आ जाएगी। आप देखें ये इसका बैकग्राउंड नहीं है, यानी ये पीएनजी के अंदर है। अच्छा, फिर दूसरी गलती स्टूडेंट ये करनी है कि जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया तो यूं ही पिक्चर खींची और भेज दी, नहीं। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, सेव फॉर वेब लेगेसी, इमेज सेव करनी है। फाइल सेव नहीं कर रहा, इमेज सेव कर। फिर कल एक स्टूडेंट ने, लेडीज में से थी आई थिंक, वो उन्होंने ये सेटिंग नहीं की हुई थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेव किया था तो सेटिंग नहीं की हुई थी। यहाँ से जेपीजी की बजाय आपने क्या करना है, इसमें जीआईएफ उन्होंने किया हुआ था, लेकिन आपने जेपीजी सिलेक्ट करना है। ये पहली बार सेटिंग करनी होती है, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं करनी होती। जब आप पहली बार अपने लैपटॉप के अंदर ये सेव कर रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम आपने रखना है और फिर इसको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, जिसमें भी सेव करोगे फिर आपने वो व्हाट्सएप वेब वाला ऑप्शन चूज करना है और उसको सेंड करना है। फाइल में जाना है आपने, फाइल एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो पहली बार आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स के अंदर ऑप्शन देखोगे वो चूज होगा जीआईएफ। ठीक है, यानी गिफ्ट, गिफ्ट। यहाँ पे हम जेपीजी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आपने क्या करना है, ठीक है, विड्थ और हाइट ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आप मैक्सिमम ये रखिएगा और इसको आपने क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, ओके, चलें इसको मैं कैंसिल करता हूँ। आज हमने करना है ब्रश टूल। साइज में यहाँ से ले लेता हूँ, फाइल न्यू, साइज लिया 1080 बाई 1080 पिक्सल और इसको मैंने कर लिया क्रिएट। यहाँ पे दो टैब है हमारे पास, दो आर्टबोर्ड है। एक इस टैब पे है, एक इस टैब पे है। ये वाला टैब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला रख रहा हूँ। यहाँ पे जी सिंपल एक ब्रश टूल है, पेंट ब्रश टूल इसको कहते हैं। ठीक है, पेंट ब्रश टूल। तो पेंट ब्रश टूल का अगर आप लोग साइज बढ़ाना चाहो तो आप करली ब्रैकेट जो है राइट और लेफ्ट वाले, ठीक है, फुल ब्रैकेट कह लें या करली ब्रैकेट आपके कीबोर्ड पे नजर आ रही होगी आपको। आप राइट वाला प्रेस करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लेफ्ट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा, यानी कम हो रहा है। ओके, अब मैं जैसा कि यहाँ पे मैं यूं क्लिक करके यूं कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल लाइन बन रही है। कौन से टूल के साथ, पेंट ब्रश टूल। मैं इस सबको खत्म कर देता हूँ एक बार, फिर यहाँ से पेंट ब्रश टूल लेता हूँ। अच्छा, इसकी कुछ यहाँ पे दो बार क्लिक करोगे ना इस पेंट ब्रश टूल पे, तो यहाँ पे फिडेलिटी आपने एक्यूरेट रख लेनी है या स्मूथ रख लेनी है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्यूरेट रखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ
तो अब एक्यूरेट होगा, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा यूं भी गलती कर रहा हूँ ना, यूं भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट रखेगा, जैसे ये एक्यूरेट। ठीक है। अगर इसमें मैं चूज करता डबल टैप करके इसी पे 2 बार माउस के साथ क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिडेलिटी को बिल्कुल मैं सेंटर में रख देता हूँ और ओके करता हूँ, अब यही शेप अगर मैं ड्रा करूँ यूं, तो कुछ इस तरह से फर्क आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं तीसरा ऑप्शन चूज करूँ, बिल्कुल स्मूथ पे चला जाऊं और ओके कर दूं, तो अब अगर मैं यही चीज करूंगा, तो मुझे उससे भी ज्यादा स्मूथ करके दे देगा। ठीक है। तो आपने इस पेंट को रखना है हमेशा स्मूथ पे, और इसको आपने ओके रखना है। ओके। अब कुछ ब्रशेस जो हैं, ये तो सिंपल एक ब्रश है ना, इसका मेन जो आपको मिलेगा टैब, वो यहाँ से मिलेगा। इसको हम कहते हैं ब्रश। ठीक है, ब्रशेस। ब्रशेस टैब अगर यहाँ पे शो ना हो रहा हो इस जगह पे, तो आपने क्या करना है, विंडोज में आना है और यहाँ पे सर्च करना है ब्रशेस। ठीक है, यहाँ पे देखें विंडोज, ये ब्रशेस पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया। तो फर्स्ट वाला ब्रश जो है यहाँ पे 3 पॉइंट राउंड वाला है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये वाला जी ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस जगह पे, दूसरे वाले पे, तो कुछ यूं है। अगर ये मैं थर्ड वाले पे करूँ फ्लैट पे, ठीक है, तो फ्लैट वाला जो है कुछ इस तरह से है, यानी कि इससे आप खत्ताती टाइप या कैलीग्राफी भी कर सकते हो। साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, साइज आप किसी भी इसका बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें मजीद आप सेटिंग करना चाहते हैं, तो 2 बार इसी पे क्लिक करें इस जगह पे। ठीक है। और इसका एंगल आप चाहे यूं कर लें, क्योंकि कलम जो है कुछ इस टाइप ही होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने चूज किया हुआ है, यहाँ से आप ये चूज कर सकते हो एंगल, यहाँ से कम कर दो, बढ़ा दो, या जैसे भी आप करना चाहो। राउंडनेस करना चाहो, बढ़ाना चाहो, बिल्कुल कम करना चाहो, वो भी आप पे डिपेंड करता है। साइज इसका कम करना चाहो या ज्यादा करना चाहो, ये देखिए यहाँ पे आपको साइज भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं साइज इतना रखता हूँ, एंगल 61 ही रखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। देखिएगा, मैं इसको जरा प्रेस करके देखिए। ठीक है, और ये देखिएगा कि फिडेलिटी मैंने बिल्कुल स्मूथ पे रखी हुई है। अब यहाँ पे जिसकी माउस पे ग्रिप अच्छी होगी या जिसकी राइट हैंड राइटिंग अच्छी होगी, तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नाम लिखने की ट्राई करता हूँ। तो ये एक सिंपल सा आप जो है कैलीग्राफी टाइप कुछ कर सकते हो। हम थोड़ा सा आगे मूव होते हैं। यहाँ पे ये हमने थर्ड वाला किया, अब ये फोर्थ है, टच टच कैलीग्राफिक ब्रश, ये भी सिंपल है। फिर यहाँ पे एक और ब्रश है बेसिक, जो कि ये है, ये वाला बेसिक है, ये वाला जो है बेसिक है। ठीक है। अगर मैं एक फॉन्ट ये वाला चूज कर लूँ, चारकोल पेंसिल, और इसको मैं यूं ड्रा करूँ, तो ये देखें इस टाइप का कुछ ड्रा हो रहा है, और साइज में इसका बढ़ा दूं। ठीक है, मैं इसका जरा साइज बढ़ा देता हूँ सिलेक्ट करके। साइज आप यहाँ स्ट्रोक से बढ़ाएंगे, तो ये इस टाइप का नोट शो हो रहा है, ये वाला हमने सिलेक्ट किया हुआ था। सिलेक्ट कैसे करने, एक बार यहाँ से ब्रश टूल लिया, एक बार सिलेक्ट किया, क्लिक किया ना, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें ना, आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये बार जो है बनी हुई है, तो यानी सिलेक्ट है। अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो यानी ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए इस टाइप का कुछ ब्रश आ गया मेरे पास। ठीक है। अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँ, ये लेदर सीम वाला है, तो ये भी इस टाइप का मेरे पास आ गया ब्रश। अब ये ब्रश बनाना पड़ता है खुद, कुछ बने हुए पड़े हैं, कुछ बनाना पड़ता है, तो हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। अगर इसको आप अप्लाई करना चाहते हो किसी भी स्ट्रोक पे, मैं यहाँ पे स्ट्रोक लेता हूँ, एलएफ टूल, अभी ये स्ट्रोक है, लेकिन फिर इसका ऑफ है, स्ट्रोक ऑन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं बेसिक पे, तो ऑलरेडी ये बेसिक ही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं चारकोल पे, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, देखिए। ठीक है, मैं साइज जरा बढ़ा दूं, ये देखिए इस टाइप का आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कर दूं, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं लेदर सीम पे, तो ये इस टाइप का हो जाएगा। यानी किसी भी स्ट्रोक पे अप्लाई कर सकते हो आप जो भी ब्रश बनाओगे। फिर यहाँ पे कुछ और बनाने की ट्राई करते हैं हम। ओके, यहाँ पे मैंने लिया एक और टूल,
टूल लिया और इसमें फिल ही रखूंगा इसको, ठीक है। फिल रखने के बाद चले मैं स्टार टूल ले लेता हूँ, बल्कि स्टार टूल लिया यूं, और इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उठाया, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, क्लिक करके रखा और इधर आके छोड़ दिया इस जगह पे। जैसे ही क्लिक करोगे वो कहते हैं कौन सा ब्रश बनाना चाह रहे हो, तो हम कहते हैं जी स्कैटर ब्रश, जो डिफॉल्ट इसी पे रहने दो, इसको ओके कर दें, ठीक है। कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इस ऑप्शन को भी हम पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको इधर ही रखता हूँ। ये ऐड हो गया, राइट, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव स्ट्रोक, या रिमूव स्ट्रोक्स कर दो, ये रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्कैटर ब्रश पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेम भी दे सकते हो जी, फलां का ब्रश है, जैसा कि मैं यहाँ पे असद ब्रश, ये ब्रश है जी मेरा, ठीक है। आप यहाँ पे ओके करोगे, जैसे ही ओके करोगे तो अब ये ब्रश जो है यहाँ पे आ गया और ये असद ब्रश लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ स्ट्रोक पे, स्ट्रोक कैसे, एलएफ टूल पे अप्लाई करना चाहता हूँ कलर, में इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ड्रा करना चाहता हूँ सिंपल, यहाँ से आप ब्रश, पेंट ब्रश टूल लें और यूं ड्रा कर लें, यूं ड्रा कर लें, यूं ड्रा कर लें, यूं 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 यूं, जो भी जिस तरह से भी ड्रा करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की। अच्छा, अब फिर इसमें कुछ ऑप्शंस भी हैं, मैं यहाँ पे जैसा कि यूं ड्रा कर लेता हूँ, यूं यूं, थोड़ा इस टाइप में ड्रा करता हूँ, ठीक है। और इसका साइज मैं कम कर देता हूँ स्ट्रोक का। यहाँ पे मैं 2 बार क्लिक करता हूँ इस जगह पे, ब्रश को एडिट करने के लिए आप 2 बार क्लिक करोगे इस जगह पे। 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कैटर ब्रश ऑप्शंस मिल जाएंगे। साइज में देखें, पहले क्या लिखा है, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। आप कम करोगे तो फिक्स कम होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है। प्रीव्यू इसका ऑन कर लेंगे तो फिर पता चलेगा। देखिए प्रीव्यू इसका मैंने ऑन किया, यहाँ पे देखें ये साइज बढ़ गया, साइज कम करूंगा तो इस टाइप का हो जाएगा, लेकिन ये है फिक्स्ड। अगर मैं इसको रैंडम करूंगा ना, रैंडम, तो कुछ जो हमारे स्टार्स हैं वो कोई छोटा रह जाएगा, कोई बड़ा रह जाएगा, इस टाइप से कुछ होना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखिएगा रैंडम ब्रश को कम करता हूँ, देखें कुछ ब्रशेस जो है, मैं जरा जूम भी कर दूं, बल्कि जूम नहीं होगा, अगर इसको आप ओके करेंगे तो फिर जूम होगा। तो कुछ ब्रशेस जो हैं यहाँ पे छोटे हो गए, कुछ बड़े हो गए। अगर इसको यहाँ से सेकंड वाले रो को अगर मैं बड़ा करूंगा तो कुछ इस तरह से होगा, कम करूंगा तो कुछ इस टाइप का होगा। फिर स्पेसिंग है, पहले साइज, ये तो साइज कम किया। स्पेसिंग, यानी स्पेसिंग क्या, इसमें जो स्पेस हमने अगर देनी हो इस स्टार टूल्स के दरमियान में, तो वो आप रैंडमली दे सकते हो, किसी में कम हो जाएगी स्पेस, किसी में ज्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पे स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बखेर देना, ठीक है, यानी बिखरी हुई चीजें। तो यहाँ पे इसको मैं रैंडम करता हूँ, फिक्स नहीं रखता, रैंडम करता हूँ, ये बिखर गए, ठीक है, ये इस टाइप के बिखर गए। फिर है रोटेशन, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, देखिए सीमत चेंज हो रही है, यहाँ पे देखिएगा आप इस सीमत में है, तो अगर मैं इसको बढ़ा तो इस सीमत में आ जाएंगे, इसका सीमत चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको ओके कर दो, यहाँ से मेथड को ना आपने टेंट्स कर लेना है, टेंट्स, क्या, टेंट्स, टेंट्स पे क्लिक करने से क्या होगा, अच्छा इसको भी मैं पाथ कर लेता हूँ, या इसको पेज पे भी रहने दें तो कोई मसला नहीं। टेंट से क्या होगा कि आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। तो आपने अप्लाई स्ट्रोक्स पे क्लिक करना है ओके करने के बाद। तो अभी ये कुछ स्टाइल टूल जो है हमारे पास आ गए। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ ना ब्रश टूल लेके, क्योंकि हमने सेटिंग तो अपने ब्रश की कर दी, यहाँ से ब्रश टूल लेता हूँ और यूं ड्रा कर लिया, यूं कर लिया, यूं कर लिया, ये देखिए स्टार्स जो है वो हमारे पास बन के आ गए। सबको मैं सिलेक्ट कर, हालांकि ये है तो लाइन, लेकिन उसको हमने ब्रश की सेटिंग में किसी को बखेर दिया, किसी का साइज कम कर दिया, किसी का साइज ज्यादा कर दिया, तो वो चीज हमने की हुई है, तो इस वजह से ये नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं 2 बार क्लिक करता हूँ स्ट्रोक पे, और यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं एक पिक कलर टाइप लेता हूँ, ये कलर भी चेंज हो गया। अगर इस स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहो 2 बार क्लिक करो, इसमें ब्लू कलर कर दो, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। और अगर इसमें मैं क्लिक करूँ 2 बार, यहाँ पे क्लिक करो और इसमें कोई येलो टाइप कलर कर दो तो ये कलर भी हो गया, ठीक है। इसको मिक्सअप करके आप एक
अच्छा सा बैकग्राउंड बना सकते हैं। राइट, समझ आ गई? ठीक है, आपने इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी है। नो, इसमें नहीं हो सकता। अगर आप देखो करके देखो ग्रेडियंट, ठीक है, कलर एक ही रह जाएगा, उसमें ग्रेडियंट यूज नहीं होगा। हमें पता चल रहा होगा इसमें ग्रेडियंट है, लेकिन कलर वो ब्लैक हो जाएगा। एक कलर यूज कर सकते हो टिंट्स के अंदर। ठीक है, तो अच्छा ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे कुछ और ब्रश बनाते हैं असाइनमेंट के लिए जो आपने बनाना है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेके यूं एक शेप बनाता हूँ। शेप बनाने के बाद मैं इसको स्वैप कर देता हूँ और इसी की कॉपी ले लेता हूँ। मैं इसका जरा साइज बढ़ा दूँ, इसी की कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। कॉपी लेने का तरीका तो सबको पता है ना, ऑल्ट के साथ कॉपी लेते हैं। दोनों को यूं सिलेक्ट किया, दोनों को। यहाँ से हमने लिया शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल लेने के बाद ऑल्ट का बटन प्रेस किया। ऑल्ट के बटन से पहले मैंने इसको माइनस कर दिया, फिर इसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक और कॉपी ले लूंगा। थोड़ा सा मैं इसका साइज भी बड़ा कर देता हूँ। इसकी कॉपी लेता हूँ इसी की, और इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ। अभी मैं कॉपी नहीं लेता, इसके अंदर मैं कलर कर देता हूँ जी। 2 बार क्लिक किया और कलर मैंने इसमें ये पिंक टाइप कलर कर दिया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसी की कॉपी लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ यूं। ठीक है, यूं साइज छोटा किया और इसको मैं यानी मैं थोड़ा सा इसमें कलर भी पहले चेंज कर दूं ताकि फिर आप लोगों को नजर नहीं आता मोस्टली। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब दोनों के अंदर ना कल हमने ब्लेंड टूल किया था। क्या किया था? ब्लेंड। तो मैंने दोनों को यूं किया सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ब्लेंड टूल में जाना है, या यहाँ से आप चले जाएं ब्लेंड। ठीक है, और मेक कर दें। अभी देखिए ये कितना एक लग रहा है कि यानी जैसे कुछ शैडो टाइप हो, लेकिन इसमें तो बहुत सारी कॉपीज हुई खड़ी हैं। क्या हुई खड़ी है? कॉपीज। कितनी हुई खड़ी है जानने के लिए कहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और ब्लेंड ऑप्शंस, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद स्मूथ कलर की बजाय स्टेप्स, स्पेसिफाइड स्टेप्स। अब कितने स्टेप्स को यूज किया तो ये चीज आई 141। अगर इसको मैं 3 कर दूं, ठीक है, ओके कर दूं, ये देखिए इस टाइप का है। ठीक है, तो मैं इसको वापस जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में जाता हूँ, और यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस में यहाँ पे 3 नहीं मैं 150 करता हूँ बस, और ओके कर दें। अब इस टाइप का आ जाएगा। यूं करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में आना है और एक्सपेंड कर देना है। क्या कर देना है? एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद अब देखिएगा, मैं जरा दिखाता हूँ आप लोगों को। अनग्रुप करने के बाद ना ये देखें, ये अलग अलग शेप्स है। ठीक है, इकट्ठी जब हुई तो फिर हमें पता चला कि ये कुछ 3D टाइप आ गया। अब सबको मैं यूं सिलेक्ट करता हूँ वापस। ठीक है, कंट्रोल जी के साथ इसको वापस ग्रुप कर देता हूँ जैसे पहले ग्रुप खड़ा था। अब आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा और इसका साइज थोड़ा और कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने लेना है रोटेट टूल। ठीक है, और रोटेट टूल का भी समझ नहीं आ रहा था स्टूडेंट को। मैं सिंपल कह रहा था कि जी यहाँ पे क्लिक करें और फौरी इसको कॉपी कर लें यूं, और कंट्रोल डी से यूं आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। आपने यूं रोटेट टूल लिया और यहाँ पे इस एंकर पे क्लिक करना है। ये एंकर देखिए नजर आ रहा है ना, ये एंकर मैंने क्लिक किया, ऑल्ट का बटन प्रेस किया और फिर इधर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रोटेट टूल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो रोटेट टूल का ऑप्शन हमने एंगल रखना है 60 एंगल। ठीक है, 60 का एंगल रखना है और इसको कॉपी कर देना है। कॉपी, ओके नहीं करना, कॉपी करना है। और याद रखिएगा प्रीव्यू का बटन आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, ओके, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल डी। ये देखें, ठीक है, एक फ्लावर टाइप आ गया हमारे पास। ओके, अब इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी अगर हम यूज करें, यहाँ पे एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक उसकी पत्ती टाइप जो है ये बना देता हूँ और इसमें कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है,
यूं मैंने कलर कर दिया ग्रीन। ग्रीन कलर करने के बाद सबको मैं यूं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ इस टाइप। ठीक है, थोड़ा सा और भी यूं रोटेट कर देता हूँ। ये रोटेट हो गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है और ठीक है टाइप की इसकी एक स्टिक बना लेनी है। स्टिक बना ली। अब आपने क्या करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है। क्या? सेंड टू बैक। सेंड टू बैक कैसे होगा? अरेंज में जाएंगे, सेंड टू बैक। ठीक है, समझ आ गई? ये सेंड टू बैक हो गया। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जी यूं इन सबको ना मैं दोबारा सेलेक्ट करके ना थोड़ा सा रोटेट और कर देता हूँ। ये यूं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, बेहतरीन है। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों ने सबको यूं सिलेक्ट करना है। यूं कैसे? यूं यूं सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर दे। देखें ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ यूं। ठीक है, इस सीमत में राइट वाली सीमत में मैंने रोटेट किया। रोटेट करने के बाद यहाँ से ब्रशेस टूल मैंने ओपन किया और यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो स्कैटर ब्रश ले लें या आर्ट ब्रश ले लें। मैं यहाँ से आर्ट भी ले सकते हैं, स्कैटर भी ले सकते हैं। तो मैं इसको स्कैटर ब्रश पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है आर्ट ब्रश ठीक रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करें और आर्ट ब्रश ही ले लें। ठीक है, आर्ट ब्रश लीजिएगा। आर्ट ब्रश का कलर मैं सॉरी नेम मैं ले लेता हूँ जी, फ्लावर। फ्लावर ब्रश, फ्लावर ब्रश और इसको ओके कर दें यूं। ओके कर लिए, ये देखें ये आ गया हमारे पास फ्लावर ब्रश। अब इसको चाहे आप साइड पे कर दें, यहाँ से लें आप ब्रश टूल और चाहे इसको यूं मूव कर लें, इसको यूं मूव कर लें, यूं मूव कर लें। तो ये एक यूं देखिए यूं 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 मूव कर लें, जैसे भी मूव करना चाहें वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक और बात, मैं इसको पहले तो इसकी एक पूरा जो है गमला टाइप भी बनाता हूँ। मैं एक यूं मैंने मूव कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने इसको यहाँ से पकड़ के यूं मूव कर लिया। ठीक है, यहाँ से पकड़ के मैं यूं मूव कर लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं यूं मूव करता हूँ और फिर यहाँ से भी थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबको आपने यूं सेलेक्ट किया, यूं सबको सेलेक्ट करने के बाद दो बार आपने यहाँ पे क्लिक किया फ्लावर ब्रश पे, ऑप्शंस आ जाएंगे जी। यहाँ पे आपने ब्रश स्केल ऑप्शंस, यहाँ पे आपने चूज करना है स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। ठीक है, तो मैं ये गाइडलाइन है आपकी, ये भी गाइडलाइन है, ये भी। अब ये सिलेक्ट हुआ खड़ा है पूरा फ्लावर, यानी कि वो पूरे का पूरा फ्लावर स्ट्रेच किया हुआ है उसने। मैं कहता हूँ कि जी यहाँ तक स्ट्रेच हो, बाकी मेरा फ्लावर इसी टाइप का ही आए। तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करोगे अप्लाई स्ट्रोक्स पे क्लिक करना है आपने, तो ये हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट चीज आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और भी रोटेट कर देता हूँ यूं। ठीक है, और साइज छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करके छोटा साइज कर देता हूँ। और इसका स्ट्रोक का जो साइज है वो आपने रखना है 1 से कम। ठीक है, ताकि हमें एग्जैक्ट चीज देखे, जो चीज हमने बनाई है वो नजर भी तो आनी चाहिए। फिर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, इसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस एंकर को सिलेक्ट करके यू मूव कर लो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो इस एंकर को और यू मूव कर लो आप। ठीक है, इस एंकर को सिलेक्ट करके कुछ यूं मूव कर सकते हो आप। यहाँ से हैंडल से भी आप इसको मूव कर सकते हो, जैसे भी आप इसको मूव करना चाहो कर सकते हो। या इसको पूरा उठाओ यहाँ से सिलेक्शन टूल के साथ और यूं मूव कर लो। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद जब आप सेव करके भेजते हो ना, तो यानी क्या क्या चीज आपने सेव किया है, तो आपने क्या करना है, आर्टबोर्ड को रोटेट कर देना है, आर्टबोर्ड को क्रॉप कर देना है। क्या करना है? क्रॉप कर देना है। यहाँ से आर्टबोर्ड टूल लिया, आर्टबोर्ड टूल लेने के बाद मैं यहाँ तक इसको क्रॉप कर देता हूँ, इस जगह तक। ठीक है, एक कार्ड का टाइप हमारे पास शो हो रहा है। मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करके थोड़ा सा और लेफ्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, शेप लेता हूँ। शेप लेने के बाद यहाँ तक मैंने शेप ली और इसमें कलर कर देता हूँ
पिंक पिंक कलर ही कर देता हूँ, ठीक है, पिंक कलर। और फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस एंकर को यूं मूव कर देता हूँ लेफ्ट पे, मूव हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने टाइप टूल लेना है और यहाँ पे जी लिखना है हमने क्या क्रिएट किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइज में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। आज हमने यूज किया पेंट ब्रश, ठीक है, टूल नीचे लिख देता हूँ। इसका साइज जो है मैं लेता हूँ मॉन्टसेरेट फॉन्ट लेता हूँ और इसमें एक्स्ट्रा बोल्ड या बोल्ड वाला यूज कर देता हूँ। यहाँ पे आप रखते हैं और इसमें कलर कर दें वाइट, ठीक है। नीचे आप अपने असाइनमेंट का नाम लिख दें या जो भी बनाया कि इस पे एडोब इलस्ट्रेटर पे, उसका भी आइकन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इस चीज की समझ आ गई, बना लोगे कि नहीं? अच्छा ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं, फाइल न्यू और सोशल मीडिया पोस्ट का साइज ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट का 2-3 स्टूडेंट्स ने ये गलती की हुई थी कि साइज A4 लिया हुआ जी। सर ब्लेंड तो दोबारा समझा दें, ये मुझे समझ नहीं आया। ब्लेंड टूल, जी सर। चलें ठीक है, ब्लेंड टूल एक बार फिर देख लें। यहाँ से आपने एलिप्स टूल लिया, एलिप्स टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, एक शेप बना लेनी है, शेप का कलर कर देना है पिंक, ठीक है, पिंक कलर आई थिंक ये वाला होगा। और उसके बाद इसी की कॉपी ले लेनी है, इसी की, दोनों को आप यूँ सिलेक्ट करोगे ना तो एक लीफ का हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा, देखें ना यहाँ से, ठीक है, ये लीफ का ऑप्शन मिल गया। उसके बाद आपने यहाँ से लेना है शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल लेने के बाद ALT का बटन प्रेस करोगे, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, माइनस करने के बाद इसी की कॉपी ले लो और इसका साइज कर दो कम, इतना साइज कर दो। और इसमें आपने बिल्कुल लाइट कलर ले लेना है, ये वाला लाइट कलर, और ओके कर दो। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, मैंने कॉपी 2 बार ले ली थी तो इस वजह से ये इसको बैक स्पेस से खत्म कर दो। इन दोनों को आपने यूं सिलेक्ट करना है, दोनों को यूं, देखिए ये भी अलग है, ठीक है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, दोनों को आपने यूं सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आना है, ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड में आना है, ब्लेंड में आने के बाद यहाँ से आपने मेक पे क्लिक कर देना है, कहाँ पे, मेक पे, मेक पे क्लिक किया तो देखें ये एक शेडो टाइप जो है हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम ऑप्शंस देखें ना तो कितने हमें जो है स्टेप्स लेने पड़े, तो यहाँ से ब्लेंड में आएंगे और ब्लेंड ऑप्शंस में आएंगे, फिर यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स, ये देखिए स्टेप्स जो है 142 उसने यूज किए हुए हैं, आप 150 कर दो, 142 जितना भी, देखें एग्जैक्ट हमें चीज तो मिल गई ना, आप इसको ओके कर दें। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आना और इसको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड करने के बाद इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपने यूं करना है, रोटेट, रोटेट टूल लिया जी, रोटेट टूल रहा ये वाला, ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए आपने इस एंकर पे क्लिक कर देना, ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस रखा हुआ है, छोड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आपसे ये पूछ रहा है जी एंगल क्या रखते हैं, एंगल तो मैंने 60 ऑलरेडी किया, आपका 0 होगा, आपने 60 करना है। प्रीव्यू इसका ऑन रखिएगा, कॉपी कर लीजिएगा एक बार, कॉपी पे जैसे ही क्लिक करोगे ना कॉपी हो जाएगी, फौरन अब कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, CTRL और डी, ये हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके सर। चलें नेक्स्ट चलते हैं जी। सोशल मीडिया पोस्ट का साइज जी 1080 बाय 1080, स्टूडेंट्स क्या करते हैं माशाल्लाह बड़े होनहार स्टूडेंट है, A4 का साइज लेके उस पे सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पोस्ट का साइज आपने 1080 रखना है और उस पे सोशल मीडिया रखना है। आप लोग क्या करते हो, A4 साइज लेके यूं, मैं करके दिखाता हूँ ना क्योंकि मुझे भी पता चले कैसे होता है, ठीक है, यूं लिया, यहाँ से सोशल मीडिया पोस्ट लेते हैं जी, यहाँ से सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। अब मैं इसी को ही ले लेता हूँ, क्या करेंगे आप यहाँ से कॉपी इमेज, ठीक है, यूं, अब स्टूडेंट कैसे करेंगे देखें, अब ये तो एग्जैक्ट साइज है ना, यूं करेंगे, देखें इसको भी यूं करेंगे, यूं, और इसको खींच के यूं करेंगे, ये जी जबरदस्त साइज हो गया हमारे पास। और ये वाह, ये देखें सारे डिजाइन का बेड़ा है,
शुरू से ही बेड़ा गर्क कर लोगे तो आगे डिजाइन कैसे करोगे भाई। दोबारा बता रहा हूँ, फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, साइज लेना है 1080 बाय 1080, यहाँ से देखिए 1080 बाय 1080 और इसको क्रिएट करें। ये आपका साइज है, ये आपका A4 है। A4 साइज के अंदर सीवी बनती है, मेन्यू डिजाइन बनता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाइंट खुद बताएगा तो बनेगा। ठीक है। अच्छा, आज जी हम हकीकी वर्क करने लगे हैं। क्या? हकीकी वर्क, क्लाइंट का वर्क। अब तक हमने किया था कॉपी पेस्ट, ताकि आप लोगों को टूल्स समझ आए। क्लाइंट आपको ये फ्लावर बनाने के, शेप बनाने के ये पैसे नहीं देगा, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि ये टूल इस काम भी आता है। अब मुझे एक क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट भेजी हुई है, मैं वही वर्क यहाँ पे करूंगा और यही वर्क क्लाइंट को सबमिट करवाऊंगा और आप लोगों को कल आके दिखाऊंगा भी सही कि ये देखें ये वर्क मेरा अप्रूव भी होगा। ठीक है। तो मुझे एक क्लाइंट, पाकिस्तानी क्लाइंट है, डीएचए का क्लाइंट है, मैंने रिक्वायरमेंट भी यहाँ से सेव की हुई है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। डी ड्राइव में आता हूँ, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जी। मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट समझे, पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हैं। वो कहता है 1 कनाल प्लॉट, क्या मतलब, कौन सा क्लाइंट है? फूड का, प्रॉपर्टी का। 1 कनाल प्लॉट जो है जी, अवेलेबल फॉर सेल इन सेक्टर एन। ठीक है डीएचए मुल्तान का क्लाइंट, ये उसने मुझे बताया। ठीक है, कहता है जी सेक्टर एन के अंदर 1 कनाल का प्लॉट फॉर सेल है। प्लॉट का जो नंबर है ना, सेक्टर एन है और 11 यानी 59, ये प्लॉट का नंबर है। ठीक है। उसमें फीचर्स क्या है, प्लॉट के भी देखिए उसने फीचर्स निकाले हुए हैं। कॉर्नर का प्लॉट है। ठीक है। एक्स्ट्रा लैंड है, यानी कि उसमें पार्किंग वगैरह की जगह भी होगी। ऑन 120 फीट रोड, यानी 120 फीट वाइड रोड है, वहां पे ये प्लॉट है। ठीक है। और फिर पोजेशन अवेलेबल है, यानी आप उसी टाइम बाय करके अपना घर वगैरह भी बना सकते हो डीएचए के अंदर। फिर यहाँ पे वो कहता है जी डिमांड है 95 लाख, यानी 95 लाख रुपए का ये प्लॉट है। फिर कहते हैं जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये वाला आपने पुट करना है, वेबसाइट आपने ये पुट करनी है। फिर कहते हैं वाईटी, टिकटॉक, एफबी, इंस्टा, यूजर नेम, ये आपने रखना है अल्राफ एसोसिएट्स। अब इस चीज को बनाना है, मैंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ आ गई। अब पोस्ट बनानी है, आपने वो चीज फॉलो करनी है जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब क्लाइंट का लोगो जो है अगर है रेड, तो आपने कलर स्कीम रेड फॉलो करनी है। क्या करना है? रेड फॉलो करनी है। अगर कलर स्कीम उसकी है ब्लू, आपने ब्लू फॉलो करना है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। यहाँ से सोशल मीडिया पोस्ट का मैंने साइज लिया। सबसे पहले तो उस कंपनी के लोगो लेके आएंगे। कंपनी कौन सी है? अल्राफ एसोसिएट्स। वो क्लाइंट खुद बताएगा जी मेरी ये कंपनी है। लोगो भी वही देगा आपको, पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, जिसका बैकग्राउंड ना हो। उसने मुझे दिया, मैं यहाँ पे भी ले आया हूँ। ये लोगो है। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ पे फिट कर देता हूँ। इसका साइज मैं रखता हूँ यूं, छोटा कर देता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए यूं। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। ठीक है। मैं इस वजह से ले आया हूँ ताकि कलर स्कीम भी तो देखे ना उसकी। कलर स्कीम है उसकी यहाँ से ब्लू और ब्लैक, ये कलर स्कीम है। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए ना मैं, अच्छा ये वाइट भी है उसकी ना, देखें वाइट भी तो है। अब 3 कलर हैं, 3 कलर में से कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लें, ब्लैक कर लें, ब्लू कर लें या व्हाइट कर लें। जो मेरी थॉट्स हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसमें मैं कर दूं ब्लू तो अच्छा लगेगा, और ब्लू भी मैं इसमें करूंगा ग्रेडियंट वाला। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके यूं इसको ड्रैग करो, ये बैकग्राउंड बन गया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट टूल ले लूंगा। ग्रेडियंट टूल, क्या? ग्रेडियंट टूल, ये लीनियर ग्रेडियंट टूल है, इसका स्ट्रोक आपने बंद रखना है। ठीक है। ये लीनियर ग्रेडियंट है। क्या है? लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2 बार। ठीक है। इसमें मैं कलर ले लेता हूँ, कलर पिकर से कलर लिया। कौन सा कलर लेता हूँ मैं? ये वाला कलर लेता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखें ये वाला कलर इसमें आ गया। आ गया ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 2 बार इस स्लाइडर पे क्लिक करना है।
यहाँ इस स्लाइड पे क्लिक करने के बाद अब इसमें मैं लाइट लेता हूँ, लाइट सा कलर कोई या डार्क ले लेता हूँ। चलें ये डार्क कलर जो है वो ठीक रहेगा। नीचे लाइट हो जाएगा, ऊपर डार्क हो जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद आपने कंट्रोल 2 से इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद यहाँ पे आप सोशल मीडिया पोस्ट पे क्लिक करें, ठीक है? और यहाँ पे आपने एक घर की पिक्चर लगानी है और पिक्चर भी आपने वो गूगल से सर्च करना है। हमें पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगी डीएचए विलास देखे हुए हैं? डीएचए विलास को गया डीएचए के अंदर? हाथ खड़ा करो जरा जल्दी। हाँ, बड़े कम लोग गए हो यार। डीएचए मुल्तान के अंदर कोई भी नहीं गया? डीएचए मुल्तान, हाँ अब हाथ खड़े हो गए। कमाल है, मुल्तान की इतनी अच्छी लोकेशन है, आप गए नहीं। चलो जी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डीएचए मुल्तान विलास, ठीक है? इमेजेस में आता हूँ, मुझे गूगल क्या देता है देखिए। गूगल ने मुझे ये भी पिक्चर दे दी, यहाँ से भी दे दी, ठीक है? अब ये वाली पिक्चर भी है। अब मुझे यूं लगता है कि ये पिक्चर मुझे सूटेबल लगेगी या ये वाली भी सूटेबल पिक्चर है। डीएचए का विलास इसी तरह से है, राइट? अगर किसी ने देखा हो या गया हुआ है तो बिल्कुल इसी टाइप का है। मैं गया हूँ, देखा हुआ भी है, पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ डीएचए के अंदर। तो यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी इमेज करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो इसको। पेस्ट करने के बाद आपने इसका साइज जो है यहाँ तक इंक्रीज कर देना है, यूं इंक्रीज किया। मैं लोगो थोड़ा सा इसमें जगह पे ले आता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी में कर देता हूँ डाउन, ठीक है? ओपेसिटी क्या कर दी, डाउन। या आप इसको यूं ओपेसिटी फुल रखें, ओपेसिटी पे क्लिक करके नॉर्मल की बजाय आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? कहाँ पे, दोबारा मैं बताता हूँ, देखिए इस इमेज को यहाँ पे फिट किया, ओपेसिटी यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ओपेसिटी है, ये भी आपकी ओपेसिटी है। यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नॉर्मल की बजाय मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी में कम कर देता हूँ, थोड़ी और कम कर देता हूँ, और ताकि एक सिर्फ बैकग्राउंड पे मुझे नजर आए, बस यूं। चलिए बस ये मुझे इनफ है, ठीक है? अब ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये वाला सेव नहीं होगा, चाहे इधर इसी तरह से रहने दें, ठीक है? इसको चाहे आप क्लिपिंग मास्क कर दें, जैसे हम पोस्ट को करते हैं, वो कर दें, आपकी मर्जी। चलो मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ। चलें जी, हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हम अगला वर्क प्रोसीजर करते हैं जी, क्या वर्क करना है। अब यहाँ पे देखें जी, मुझे लोगो बैक साइड पे मिल रहा है, बैक साइड चला जाता है। क्या करना है, राइट क्लिक, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है? अब ये अल राफे एसोसिएट्स जिसने मुझे वर्क दिया, अल राफे एसोसिएट्स वर्क करता है डीएचए के अंदर। मुझे डीएचए का लोगो भी चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जी डीएचए का लोगो भी लगाओ। मैं यहाँ पे डीएचए का लोगो भी ले आता हूँ, ये रहा डीएचए का लोगो, और ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा इजीली। ये डीएचए मुल्तान का लोगो है। अगर डीएचए खुद मुझे ये काम देता, ये खुद पोस्ट बनाने के लिए कहता, तो मैं इसकी कलर स्कीम ग्रीन रखता, ग्रीन और व्हाइट। लेकिन अभी फिलहाल मुझे काम दिया अल्राफी एसोसिएट्स ने, तो मैं उसकी कलर स्कीम फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, मैं चाहता हूँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें रखूं, मैं अपने माइंड से बनाऊंगा, तो इस वजह से मैं कहता हूँ जी जो लोगों का साइज मैंने अल्राफे का रखा है, डीएचए का भी वही रखूं। यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है? आप यूं भी कर सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन पोस्ट ही कुछ ऐसी है और मेरे माइंड में भी चीजें डिजाइन कुछ ऐसा आया हुआ है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ जी दोनों को यहाँ पे फिट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, यूं यूं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट लेके आते हैं जी, रिक्वायरमेंट देखते रहते हैं। वन कनाल प्लॉट फॉर सेल इन सेक्टर एम, वन कनाल प्लॉट, वन कनाल, जस्ट इसको मैं कॉपी करता हूँ, हाईलाइट करना है जी वन कनाल को। यहाँ पे टाइप टूल लें, टाइप टूल लेने के बाद इसमें मैं वन कनाल को कॉपी किया था, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। साइज में इसका बड़ा कर देता हूँ और कैपिटल में कर देता हूँ, टोटल सबको कैपिटल में लिखता हूँ। फॉन्ट में यूज करूंगा बेबास। कौन सा फॉन्ट यूज करूंगा, अब मेरे पास कंप्यूटर में होता तो मैं उसी टाइम कर लेता यहाँ पे सर्च करके, लेकिन इसमें नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, गूगल पे आके सर्च करना है आप लोगों ने बेबास फॉन्ट।
इमेजेस में आए, सॉरी इमेजेस में नहीं, यहाँ से बेबास। अब ये पीएफ फॉन्ट पहली वेबसाइट है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं बेबास फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है, यूं डाउनलोड कर लें। आईडीएम का क्या मसला आ गया, इस वेबसाइट से नहीं हो रहा विदाउट आईडीएम। मैं क्या करूँगा, कोई और वेबसाइट देख लेता हूँ, गूगल फॉन्ट देख लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर लें। डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करें, यूं डबल टैप करें और इसमें देखिए कौन सा फॉन्ट है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, गुड। तो फर्स्ट वाले के लिए आपने क्या करना है, दो बार क्लिक और इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल कर लिया, इसको आप बैकस्पेस के साथ खत्म कर दें, इसको भी बैकस्पेस के साथ खत्म कर दें। अब ये डाउनलोड हो गया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी बेबास, आ गया भाई, आ गया फॉन्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। इसके नीचे मैं लिखता हूँ जी क्या, इसी की कॉपी लेके मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लॉट, प्लॉट अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल इन। मैं करता हूँ जी ये लाइन सिर्फ और सिर्फ मैं लिखता हूँ इसके नीचे, और साइज मैं फॉन्ट ले लेता हूँ मॉन्टसीरट, क्या मॉन्टसीरट, MONTS, ठीक है, मीडियम पे आ जाए। और इसका साइज देखें फुल है तो आपने शिफ्ट के साथ साइज बिल्कुल इसका छोटा कर देना है, इतना कर देना। सबको कैपिटल करने के लिए मैं क्या करूंगा, करेक्टर में आऊंगा और यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा ऑल कैप्स पे, तो ये सारे करेक्टर कैपिटल में हो जाएंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करें इसको, यू साइज शिफ्ट, ठीक है। इसका मैं साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि बड़ा लगे, नजर आए मुझे। उसके बाद उस क्लाइंट ने मुझे ये भी कहा हुआ है कि भाई ये वाला प्लॉट है, उसने मैप भी दिया हुआ है। हर देखिए प्रोफेशनल वर्क कैसे होता है कि उस कंपनी ने अपना मैप भी बनाया हुआ है, अगर कोई क्लाइंट देखे भी सही तो मैप के ऊपर भी नजर आए। अब ये मैप है, सेक्टर देखें एन है, राइट, एन था ना, तो ये प्लॉट नंबर है 1159, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट में भी क्या है 1159, ठीक है। अब उसने मुझे दो स्क्रीनशॉट दिए, एक समझाने के लिए कि भाई ये वाला प्लॉट है, दूसरा स्क्रीनशॉट मुझे बिल्कुल बगैर आइकन्स के ये वाला दिया। देखिए इसमें मुझे कुछ है फोन नजर कुछ भी नहीं है, तो मुझे ये चूज करना पड़ेगा कि भाई ये वाला प्लॉट नंबर है, राइट। अब इसके लिए जो है इसको भी मैंने एडजस्ट करना है, इसको या तो आप उठाएं यूं एडजस्ट कर दें, ठीक है। अब ये कहते हैं द फाइल कुड नॉट बी रीड ड्यू टू एन एरर। अब ये कोई एरर की वजह से जो है वो हमें ये फाइल नहीं मिल रही, इसको रीड नहीं कर पा रहा एआई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गूगल पे आओगे, अगर ये मसला आ भी जाता, पहले तो नहीं आता, आ भी जाए तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जेपीजी टू जेपीजी, ठीक है। और यहाँ पे जेपीजी टू जेपीजी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो कहाँ पे पड़ा है जी, डी ड्राइव में पड़ा है। मैं इसको जरा लार्ज आइकन करके ये वाला है, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक किया तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करने के बाद ठीक है, ये आ गया, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड हो गया जी। अब देखते हैं ये इमेज रीड करता है या नहीं, ठीक है। कांट पेस्ट फुल लार्ज कहते हैं जी, बहुत बड़ी इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, साइज ले लेता हूँ मैं यहाँ से, चेंज कर देता हूँ। अच्छा ये साइज बहुत बड़ा है ना, तो मैं इसको देखता हूँ कि रिड्यूस अगर इसका साइज हो जाए तो। एक्सपोर्ट एज 72 जिप फाइल में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो इसको उठाएं दोबारा, मैं देखता हूँ कोई और मसला अगर इसमें आता है। नहीं, टू लार्ज, बहुत बड़ी इमेज है और ये जूम इन भी इससे ज़्यादा नहीं होता।
साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इमेज साइज रिड्यूस, इमेज साइज रिड्यूस ऑनलाइन या रिड्यूस कर लें, जो भी आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इमेज सेलेक्ट की और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके सेलेक्ट इमेज कर लें, ठीक है। ये इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने और यहाँ से जो भी साइज जो है वो आपने जेपीजी और इसको रिसाइज इमेज करके डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया। हम इसको देखते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। अब इसको या तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर दें, यूं एडजस्ट कर दिया, ठीक है। या एक और तरीका भी है, एक और भी मेरे माइंड में आ रहा है। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक यूं बनाता हूँ रेक्टेंगल और उसको मैं कर देता हूँ यूं राउंड, बिल्कुल इस टाइप का, ठीक है। एक यूं राउंड करने के बाद मैं कहता हूँ इसके अंदर ये चीज आ जाए। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ, ठीक है। हमारा कौन सा ये प्लॉट है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, यूं रख देता हूँ। अब ये नीचे वाली जगह मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उसने ये चीजें भी दी हुई है मुझे, ये देखिए ना, अभी ये चीजें भी तो मैंने फिलअप करनी है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ शेप यूं और उसको मैं कर देता हूँ कन्वर्ट फिल के अंदर, और इन दोनों को मैं सिर्फ इन दोनों को मैं यूं सिलेक्ट करता हूँ, यूं सिलेक्ट किया और इसको मैंने यूं राउंड कर दिया। इस पे मैं लिखता हूँ प्लॉट नंबर, ठीक है। इस पे मैं लिखूंगा प्लॉट नंबर। तो यहाँ पे प्लॉट अवेलेबल की कॉपी लेके मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट नंबर, NO, बस इनफ है, प्लॉट नंबर। थोड़ा सा मैं सबको पकड़ के ना थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ और इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। इसको स्ट्रोक कैसे, यहाँ से स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक में कौन से कलर में देता हूँ, व्हाइट कलर में दे देता हूँ इसको, व्हाइट कलर, ठीक है। ओहो यूं और ठीक है, इनफ है, ओके। अब प्लॉट नंबर जो है, इसी की प्लॉट नंबर की कॉपी लेता हूँ। प्लॉट नंबर क्या था, सेक्टर N1159, ये प्लॉट नंबर था। कलर मैं इसमें कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए और मैं इसको क्या हुआ, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। यहाँ से आपने क्या करना है, मोंसेरेट फॉन्ट को मीडियम की बजाय बोल्ड कर देना है और साइज थोड़ा सा मैं और भी बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर आए। इसको थोड़ा और यहाँ पे फिट कर देता हूँ, इसको भी यूं कर देता हूँ। अच्छा, फिर मैंने अब उस क्लाइंट ने ये कहा था कि भाई मेंशन करने ताकि अच्छे तरीके से पता चले। अब ये प्लॉट नंबर है ना 115, क्लाइंट को पता चले, दिखने वाले को पता चलना चाहिए खूबसूरत अंदाज में। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब ही यही है कि आप अपना पैगाम खूबसूरत अंदाज में पेश करो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लें, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप इसको एक लाइन बना लें बिल्कुल बारीक सी और इसमें कलर कर दें ब्लैक, यूं ब्लैक कलर कर दें। नहीं हुआ, दो बार क्लिक करें, कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा और भी बारीक कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा ये है, ओके। फिर इसी की कॉपी लेके मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, यूं यूं रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ, यही प्लॉट नंबर है ना, देखें ये प्लॉट नंबर है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गई तो इसको छोटा भी कर देता हूँ, यूं, ठीक है। इसको भी आपने यूं छोटा कर लेना है, जी जी जी। हाँ, ये भी अच्छी सजेशन है, आप यूं भी कर सकते हो। देखें यहाँ पे अगर आप लोकेशन का आइकन डाल के, ठीक है, या इस जगह पे एक ही में आइडिया अगर मैं दूं तो इस जगह पे भी आप लोकेशन डाल के उसमें लगा सकते हो आप। लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने माइंड के थ्रू बना रहा हूँ, जब आप लोग बनाओगे तो फिर आपने अपना माइंड यूज करना है, ठीक है। मैं फिलहाल ये वाला माइंड यूज कर रहा हूँ कि अगर इसको मैं इस तरह से बनाऊं तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलिप्स टूल और इसको कर देता हूँ कन्वर्ट और यहाँ पे रखता हूँ जी ताकि पता चले, और इसमें मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। और ब्लू कलर कर देता हूँ जी, ब्लू कलर ये वाला, ये वाला,
अब ये देखिए, यानी कि एक मेन चीज तो हमारी बन गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके साथ मिला हुआ, अब ठीक है। अब क्या चीज रह गई, फीचर्स। क्या रह गए, फीचर्स। तो फीचर्स की मैं कॉपी लेता हूँ और फीचर्स की हेडिंग देता हूँ। इसी सेक्टर एन की मैं कॉपी ले लेता हूँ और यूं फीचर्स लिख देता हूँ। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है वो आप देख लें एक बार। मैं फिर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, साइज कितना, और 2 बार क्लिक करें और इसमें वाइट कर दें। प्लॉट अवेलेबल फॉर सेल इन सेक्टर एन था, राइट? वो तो हमने लिखा नहीं, चलो वो भी लिखते हैं। तो फीचर के अंदर प्लॉट अवेलेबल फॉर सेल इन है ना, तो इसमें पहले लिख देता हूँ जी कॉर्नर, कॉर्नर का प्लॉट है। ठीक है, फिर दूसरा है एक्स्ट्रा लैंड भी है, इसी की कॉपी ले रहे। मैं इसको यहाँ पे फिट करके यहाँ पे रख के इसी की कॉपी लेके कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा लैंड भी हो गया। फिर ऑन 150 फीट रोड है, तो ये भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद है पोजेशन अवेलेबल, कंट्रोल सी से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और ये क्लाइंट जरूरी नहीं कि वो आपको नोट पैड पे दे, वो आपको व्हाट्सएप पे दे सकता है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी, इसको हाईलाइट्स बुलेट्स पॉइंट ले लेता हूँ। बुलेट्स पॉइंट कैसे लेने हैं आपने, वो भी इसी टूल की मदद से ले लें, एलिप्स टूल की मदद से इसी की कॉपी करें यहाँ तक। ठीक है, ये फीचर्स आ गए जी। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट। फिर यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट करके लिखता हूँ जी फॉर सेल जो है वो कहाँ पे, इन, कहाँ पे, इन सेक्टर एन। इसी की कॉपी लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्टर, सेक्टर एन। ठीक है, और इसमें मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। यहाँ पे ले आए, नीचे है तो राइट क्लिक करें, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे रख दें। बस इतना इनफ है। सबको मैं पकड़ के थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, थोड़ी और, थोड़ा सा और। इसमें डिमांड क्या थी जी, 95 लैक्स, राइट? यहाँ पे मैं देखता हूँ डिमांड कितनी है, 95 लैक्स। चलो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यानी इस प्लॉट की जो कीमत है, जो डिमांड है वो कर रहे हैं, तो उसकी कीमत है 95 लैक्स। तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा, एक बड़ा सा एरो बना लेता हूँ और इसको मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। मैं यूं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड में करता हूँ, सेक्टर एन की कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे मैं वो जो डिमांड मैंने कॉपी की हुई यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कलर में इसमें कर देता हूँ व्हाइट और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट करके, और इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ। इन दोनों को भी, इन दोनों को सिलेक्ट करें और यूं राउंड कर दें। राउंड करने के बाद अब ये देखिए जो बाहर वाला हिस्सा है ये सेव नहीं होगा अगर यहाँ पे खड़ा भी रहता, तो ऐसे मैं इसको जरा सेट कर लेता हूँ। अब एंड वाली चीजें जो हैं वो रह गई, वो क्या थी, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, वाईटी का आइकन भी वो कहता है लगा होना चाहिए, टिकटॉक का भी लगा होना चाहिए क्योंकि टिकटॉक पे भी उसका अकाउंट बना हुआ है, फेसबुक पे भी बना हुआ है। अब इसका मैं टिकटॉक भी हैंडल कर रहा हूँ, यूट्यूब भी हैंडल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी। ठीक है, और ये मुझे मंथली, अगर मैं आपको बताऊं तो ये 45,000 मुझे पे करता है मंथली। ठीक है, डेली इसी तरह की पोस्ट बनानी होती है, जो कि मैं आज वाली पोस्ट आपके सामने बना रहा हूँ और कल आपको पेज पे लगा हुआ भी नजर आए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही। ठीक है, तो अभी मैं कलर लेता हूँ यहाँ से, फुटर बनाते हैं, फुटर, इसको कहते हैं फुटर। कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा फुटर में आती है, लोगोज हमेशा हेडर में आते हैं। हेडर क्या होता है, ऊपर वाली चीज, जो ऊपर यहाँ पे है हेडर शो हो रहे हैं। मैं एक बार फिर कॉल मिला लूं। ओके, यहाँ पे डिमांड का साइज जो है मुझे थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो सही नहीं है। तो अब मैं लेता हूँ फुटर। फुटर
के लिए तो मुझे एक रेक्टेंगल टूल की ज़रूरत है और मैं यूँ इसका फुटर बनाता हूँ, यूँ इस टाइप का, और इसमें मैं कलर रख देता हूँ लाइट ब्लू, जो कि उसमें कलर है ये वाला, ताकि इस पे ये नज़र भी आए। थोड़ा-सा और भी इसको बरीक कर देता हूँ। पहले उसका देखिए क्या है जी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में पोज़ीशन अवेलेबल, इसी की कॉपी लेता हूँ और इसमें नंबर लिख देता हूँ, नंबर की कॉपी यहाँ पे रख दिया। पीछे है तो अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया करें। करैक्टर में जाके ऑल कैप्स का ऑप्शन मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे ऑल कैप्स नहीं चाहिए। यूजर नेम और हमेशा वेबसाइट उसमें रनिंग लेटर्स में होते हैं, ठीक है। तो इसी की कॉपी लेके मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ वेबसाइट। तो वेबसाइट जो है ये है, कॉपी इमेज, सॉरी कॉपी टेक्स्ट किया और ये मैंने .com लिख दिया। उसके बाद क्या है, इसी के 2 बार मैं क्लिक करता हूँ। ये यूजर नेम है। यूजर नेम क्या होता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करोगे तो यही चीज एग्जैक्ट आएगी, चाहे वो टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो उसके लिए तो ये भी हम बनाना नेक्स्ट जब मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे जी फर्स्ट पे है कॉन्टैक्ट आइकन आएगा। क्या आएगा? कॉन्टैक्ट आइकन। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट आइकन, ये यहाँ पे पड़ा भी है तो बार बार क्या सर्च करना, ये रहा, ठीक है। इसको उठाएं और यहाँ पे आके फिक्स कर दें। अब इसका कलर जो है मैं व्हाइट रखूंगा ताकि नजर आए, ये ब्लैक सही नहीं लगेगा। इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, राइट क्लिक और इसको अनग्रुप कर दिया, यूं। इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, ठीक है। इसको उठाता हूँ मैं, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आइकन यहाँ पे ये अच्छा लगेगा, ठीक है। 2 बार मैं क्लिक करता हूँ और इसमें कलर कर देता हूँ व्हाइट। नेक्स्ट आइकन है हमारे पास वेबसाइट .com। वेब, ये देखें ना वेबसाइट है ना, ठीक है। तो वेबसाइट के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये रहा आइकन, इसको उठाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। शिफ्ट का बटन दबाया, इसका साइज कम कर देता हूँ, देखता हूँ क्या जी। इसमें भी आपने क्या करना है, इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देना है, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद जस्ट ब्लैक वाला उठा लें। आप व्हाइट वाला उठाते रहेंगे तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ब्लैक वाले को उठाएं और साइड पे कर दें, व्हाइट वाले को यूं सेलेक्ट करें और बैक स्पेस के साथ खत्म कर दें, ठीक है। उसके बाद मैंने उठाया, इसको यहाँ पे रखा। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर ये इधर सही आ रहा है तो बस ठीक है, ओके। नहीं, आपने क्या करना है, देखिए इस आइकन के मुताबिक रखना है। ये आइकन की हाइट इतनी है, देखिए इससे बड़ा है तो मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ यूं। अब ये एग्जैक्ट है, इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। इसमें मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइकन्स लगने हैं कौन से जी, वाईटी, टिकटॉक, एफबी, इंस्टा, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वाईटी आइकन। वाईटी आइकन्स में से अगर मुझे यही वाला ठीक लग रहा है तो मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, बल्कि इसकी कॉपी लेता हूँ और इसको भी मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेव इमेज एज, और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आना है अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर और ये रहा इसका आइकन और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। इसको भी वही काम करना है, इसमें भी कलर वाइट करना है। तो इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, राइट क्लिक और अनग्रुप, यूं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा आइकन कौन सा है, टिकटॉक का। तो टिकटॉक आइकन में सर्च कर लेता हूँ, ये वाला रहा, ठीक है। इसको भी मुझे सेव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा था, उसका बैकग्राउंड नजर आ रहा था, जब मैंने क्लिक किया तो उसका बैकग्राउंड खत्म हो गया, तो मुझे सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसकी कॉपी भी ले सकता था। सेव किया इसको, सेव करने के बाद डाउनलोड्स में आए और इसको भी यूं ही, ठीक है। इसको भी इसी तरह से इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, राइट क्लिक करके अनग्रुप और वाइट वाला एरिया उड़ा दें। अब इसका साइज बड़ा है तो शिफ्ट के साथ छोटा करना है इसका साइज, यूं, ओके। टिकटॉक भी आ गया,
उसके बाद क्या था, एफबी और इंस्टा। एफबी में फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक आइकन पीएनजी आप सर्च करें और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चलो यही वाला ले लो चाहे। इसको कॉपी इमेज करें, कॉपी इमेज कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको भी उसी तरह से, अगर ब्लैक होता तो फिर ये मुझे मेहनत ना करनी पड़ती। इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, राइट क्लिक, अनग्रुप, और ये रहा। कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद मैं इसका शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसका भी साइज छोटा कर देता हूँ। अभी एडजस्टमेंट हमने करनी है, इस वजह से मैं इसको बस ऐसे ही रख रहा हूँ। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। तो फिर यहाँ पे लास्ट आइकन बच गया हमारे पास इंस्टा का, तो ये रहा आई थिंक इंस्टाग्राम भी। यहाँ पे ये तो 2-3 आइकन आ गए, चले अगर इन्हीं इसी में से मैं एक निकाल लूंगा अगर ये फायदेमंद है तो। इमेज ट्रेस नहीं है फायदेमंद, पहले उसमें ही चला गया। तो यहाँ पे सर्च करें इंस्टा, इंस्टा आइकन। तो ये रहा इंस्टा आइकन, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड है तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। साइज बड़ा है तो साइज में इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इमेज ट्रेस, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के बाद अनग्रुप कर लें इसको, यूं इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ। ये व्हाइट वाला एरिया जो है ना, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब ये ब्लैक वाला एरिया सबको सिलेक्ट करके ना, ये देखिए ना, ये अलग है, ये भी अलग है, तो इस वजह से मैं इस सबको ग्रुप कर दूंगा, कंट्रोल जी से ग्रुप। अब मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ। अब इसके मुताबिक मैं सारे आइकन्स रखूंगा। ये आइकन ठीक लग रहा है मुझे इतना, तो ये भी यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, टिकटॉक का भी आइकन यहाँ तक, और यूट्यूब यहाँ तक, ठीक है। इन सब को कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और ग्रुप कर देता हूँ और कलर इसमें कर देता हूँ वाइट। वाइट कलर करने के बाद देखिएगा इस फुटर को, जो हमने ये शेप बनाई हुई है, इसको मैं कंट्रोल 2 से लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद सबको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा सेंटर में, और आइकन मुझे थोड़े से अभी भी बड़े लग रहे हैं तो मैं अभी भी इसको छोटा करूंगा साइज, ठीक है। और बीच में ना मैंने स्लैश लगा देता हूँ। स्लैश कौन से, इससे लगाऊंगा रेक्टेंगल टूल से। मैं यूं स्लैश लगा देता हूँ ताकि एक अलग अलग चीज वो नजर आए। स्लैश का जो है साइज थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ थोड़ा और। ओहो, ओके। फिर इसी की कॉपी लें और इसको यहाँ पे फिट कर दें, ठीक है। मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, मैं थोड़ा और भी करीब कर देता हूँ इनको, सबको सिलेक्ट करके, ताकि फासला भी सेम आए। शिफ्ट का बटन प्रेस करके थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब उसकी कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं। फाइनल, कंट्रोल 0 का बटन प्रेस करता हूँ, ये हमारी फाइनल पोस्ट आ गई। थोड़ा सा मैं आइकन बड़े कर देता हूँ ताकि नजर आए। ये पोस्ट बन गई। ये मुझे क्लाइंट ने आज का वर्क दिया था और आज का वर्क मैंने खुद किया, और इसी, यानी कि अब ये एक दिन की बन गई, कल को कुछ और होगा, उसका मैं कुछ और करूंगा, ठीक है। और यही करते करते एक मंथ के एंड में मुझे रिवार्ड मिलेगा 45,000, जो कि मेरे अकाउंट में आएगा। तो यही रिवार्ड आप लोगों ने भी हासिल करना है, इसी तरह से जैसे मैंने यह बनाया है। आप लोगों ने भी यही सेम मेथड यूज करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लाइंट खुद देगा आपको, ठीक है। कुछ नहीं देता आप खुद उससे पूछ लें, मैं भी अवेलेबल हूँ, कोई मसला होता है तो वो मैं भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। व्हाट्सएप पे किसी भी जगह पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट बात, इसको यहाँ से, अच्छा इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक दे दूँ, सॉरी शैडो, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि शैडो कैसे दिया जाता है। यहाँ से आपने आना है इफेक्ट में, यहाँ से स्टाइलाइज में आना है, और ये रहा ड्रॉप शैडो का ऑप्शन, ठीक है। शैडो कैसे दिया जाता है, शैडो, इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शैडो। यहाँ से प्रीव्यू इसको ऑन रखिएगा। ओपेसिटी इसकी है 75, मोड पे है ये मल्टीप्लाई वाले पे। अगर मैं वाई ऑफसेट कम करूं तो देखिएगा क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट। देखें ये वाला ब्लैक वाला शैडो में जरा जूम करके बैठूंगा, फिर पता चलेगा आई थिंक आप लोगों को।
इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, यूं। ठीक है, तो अभी मैं देखिएगा एक्स ये ऊपर जा रहा है, मुझे y ऑफसेट इधर ही रखना है और x ऑफसेट कम करना है, यूं। ब्लर इसका मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ या ज्यादा भी कर दें, ओपेसिटी में रखता हूँ इसकी तकरीबन कोई 40% और ओके कर दें। ये देखिए नीचे थोड़ा थोड़ा सा शेडो नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर इसको सेव, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब लेगेसी। ठीक है, इसको मैं सेव करूंगा डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है ई बिजनेस हब लेक्चर डाटा के नाम से, नहीं ई बिजनेस हब ग्राफिक्स एंड मार्केटिंग के नाम से। तो इसको मैं सेव करता हूँ अल राफे पोस्ट, यानी कि अल राफे एसोसिएट्स, ये एजेंसी है रियल एस्टेट की, एक बिजनेस है अल राफे एसोसिएट्स के नाम से, तो उसके नाम से मैंने इसको सेव किया। तो यही चीज मैं क्लाइंट को भेजूंगा और जो भी इसमें कोई चेंजिंग मुझसे करवाएगा कि यार ये कुछ कर दो, तो मेरे पास फाइल सेव है, इसको मैं ले जाऊंगा घर में, कोई चेंजिंग करके इसको अपलोड करवाऊंगा। अब बज़ाहिर तो देखने में बड़ा आसान है, देखने में बड़ा आसान है। हम लोग देखते हैं मजदूर को मजदूरी करते हुए, वो अपने हाथों का यूज करता है, अपनी जिस्मानी ताकत यूज करता है। ग्राफिक्स के अंदर मजदूर से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और किसका यूज करेंगे? सिर्फ माइंड का। माइंड का यूज करके हम ये सारा कुछ क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएटिविटी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ये मत समझिएगा कि मैंने तो इससे अच्छा ही नहीं बनाया, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। मुझे 5 साल लगे ये क्रिएटिविटी आने में, तो आप लोग क्या समझते हो 1.5 मंथ में आ जाएगी? नहीं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते, आप दिन में 10 पोस्ट कम से कम बना के मुझे दिखाओ ग्रुप में। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, रात को तकरीबन 1:30 बजे कोई बच्ची बैठ के ना ग्रुप में भेज रही थी, सर मैंने ये बनाई है, अब मैं सो रही हूँ, ये इतना मैंने किया हुआ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यानी कि मेहनत है ना। कौन था बताए जरा, हाथ खड़ा करके कोई है? आप ही, गुड। ये हुई ना बात। आप लोगों में भी ये थोड़ा सा जोश पैदा होना चाहिए। आप लोग भी घर बैठ के काम करो, करके दिखाओ, भेजो मुझे कुछ ना कुछ। जिसको हार्ट वाला आइकन मिला समझे मुझे पसंद आएगी वो पोस्ट। काम करो अपना, चले आज जी।